सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त अपना प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सोमदीप, जो कि अपना करियर स्टार्ट किए थे विद बीएससी और अभी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। और इनका जो करियर ट्रांजिशन है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी से हैं और यू गाइज आर ट्राइंग टू गेट इनटू आईटी। और ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। एक नॉन आईटी स्टूडेंट को आईटी में जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और सोमदीप ने ऐसा किया हुआ है। उनके पूरे रोड मैप को हम जानेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे वो जॉब पाए। और ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि जैसा जैसा सोमदीप ने किया, अगर वैसा आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग को भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो यार, मैं इनका इंट्रोडक्शन खुद से दूं, इससे अच्छा मैं इनसे ही पूछ लेता हूं। सो हाय सोमदीप, थैंक यू सो मच आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे स्टूडेंट्स या फिर कह लो हमारी जो कम्युनिटी है उनको आप आज हेल्प करने वाले हो। तो प्लीज़ आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बारे में जान सकें। Okay, so thanks Cash for giving me this opportunity to speak here. So my name is Somdeep. I am basically born and brought up in Kolkata. So then I completed my bachelor's in BSc in computer science honors. So मेरा बचपन से ये शौक था कि like I don't want to be in a computer like engineering or medical field. So like मेरा like as you know कि बचपन से सब लोग सुनते आता हूँ कि ये इंजीनियरिंग में इसको like बचपन से भैया या दीदी किसी से भी पूछता हूँ तो वो बोलते थे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो मेरा कुछ अलग करने का शौक था, तो दैट्स वाई। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को कंप्यूटर से भी बहुत पैशन था, so that's why I chose this BSc in computer science honors field. And then after 2 years of completing this BSc, then I joined my masters. So उधर पे मैंने MCA as a software MCA in data analytics किया। तो उधर पे I was and then I completed one internship also in a software based company only. So उधर पे I was feeling like I was like I was feeling some lacking of skills and all. So then I was searching through the web and all, I do some research. तो मैंने बहुत अपनी तरफ से research किया and all. Then I get to know about this Odin School has a very good opportunity of providing 6 months of boot camp, जहाँ पे उन्होंने starting from scratch ये लोग provide करते हैं like guidance and placement assistance also भी उसके 6 months के अंदर ही prove करते हैं। उनका mentorship session के बारे में भी मेरा एक दोस्त ने बोला like how they help other students to get placed. So like yeah, so it's a bit of research and all, and obviously the hard work and motivation is also there. So yeah, so all of that, then I after completing 6 months of boot camp, I successfully completed my get my placement assistance from Odin School as a software engineering. So currently I'm working as a software engineer in Zero Code HR. यार, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने लाइक बहुत बेसिक से स्टार्ट किया और अभी यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी है। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना था, बहुत पहले से आपको मालूम था कि मतलब आपका इंक्लिनेशन इस साइड ही है, और ऑब्वियसली आपने बीएससी किया हुआ है विद कंप्यूटर साइंस। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने फिर बीटेक क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कोई बीटेक करता है तो उसको थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन डिटेल वो पढ़ पाता है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो फिर आपने बीटेक क्यों नहीं किया? So वैसा कुछ मेरा कुछ वैसा नहीं था। तो बीटेक भी वैसा ही था कि लाइक सब कोई बीटेक कर रहा है, तो मेरा दोस्त लोग सब कोई बीटेक कर रहा था। तो जिससे भी पूछूं तो, और बीटेक और एक था कि वो 4 इयर्स का होता है, और मेरे को उतना भी वो नहीं था कि मैं बीटेक में ही करूँ, और 4 इयर्स का टाइम मेरे पास उतना नहीं था। तो देन आई थॉट कि कुछ अलग करता हूँ। और मेरा जो रोल था तो उसमें नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर, देन इलेक्ट्रिकल, तो बहुत सारे मिक्सअप लैंग्वेज के, मतलब नॉट ओनली कंप्यूटर, तो बहुत सारे सबका बारे में मुझे पता चला। सो दैट वाज द मेन रीज़न, लाइक बीटेक तो सबको ही करते हैं, सो मेरे को लगा थोड़ा कुछ अलग करता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। एंड बाद में मुझे पता चला कि बीएससी से एमसीए का मतलब ट्रांजिशन इज मतलब सब लोग बोलते हैं कि इट विल बी ईजियर। सो दैट्स व्हाई मेरा बचपन से शौक था कि लाइक आफ्टर बैचलर्स देन आई विल गो फॉर मास्टर्स ऑल्सो। लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू कीप समथिंग लाइक ऐसा परमानेंट, मतलब टेम्पररी, तो उसको परमानेंट बनाने के लिए एमसीए मास्टर्स एंड ऑल पूरा कंप्लीट किया। ओके, दैट्स गुड। तो आपने मेंशन किया कि आपने एमसीए भी किया हुआ था, लाइक मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ये, तो इसमें भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो जब आपने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, अगर डिग्री की बात करूँ तो उस टाइम पे आपका प्रोग्रामिंग स्किल कैसा था? आपने जॉब्स के लिए
ट्राई किया, क्या वहाँ पे रिस्पॉन्स रहा? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट मेरा एक टायर 3 कॉलेज था, तो मास्टर्स करने के बाद भी सो आई वेंट टू इंटर्नशिप लाइक मतलब कॉलेज के उधर से ही मेरे को एक इंटर्नशिप मिला था, बट व्हेन आई वाज इनटू दैट कंपनी सो मेरे को लगा कि आई वाज लैगिंग सम स्किल्स, लाइक आई वाज रियली लैगिंग सम स्किल्स। तो मेरे को थोड़ा स्किल ब्रशअप करना था, तो मेरे को लगा कि थोड़ा मैं प्रिपरेशन कर लूँ थोड़ा एक लाइक 6-7 महीना, तो देन आफ्टर दैट आई विल अगेन गो फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इट इज़ ऑन दैट पार्ट ओनली व्हेन आई जॉइंड ओडिन स्कूल, लाइक आई डिड सम रिसर्च ऑन माई ओन। और अभी के लिए लाइक डेटा साइंस इज द न्यू फ्यूल इज द ऑफ द 20th सेंचुरी, सो एज दे से। सो तो मेरे को भी थोड़ा मन था कि सब लोग डेटा साइंस कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई गिव इट अ ट्राई। और एनालिटिक्स के ऊपर लाइक मेरे को लाइक थोड़ा थिंकिंग एंड स्टैटिस्टिकल वे से हाउ टू प्रॉपर्ली विजुअलाइज एंड ऑल, तो उसमें जाने का भी मेरे को थोड़ा शौक था। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई चूज दिस ओडिन स्कूल का डेटा साइंस बूट कैंप, एंड उसमें आई कंटिन्यूड बाई जर्नी। ओके, तो ऑडियंस स्कूल ने कैसे आपकी हेल्प करी? लाइक आपने ऑब्वियसली ऑडियंस स्कूल इसीलिए ज्वाइन किया था कि आप अपस्किल कर पाओ खुद को, यू नो, इवेंचुअली आप जॉब चाह रहे थे, तो व्हाट वाज द प्रोसेस? लाइक ऑडियंस स्कूल ने कैसे आपको हेल्प करी? ओके, सो ओडिन स्कूल का 6 मंथ्स का बूट कैंप होता है, डेटा साइंस का बूट कैंप होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ वो लोग बोलते हैं कि इफ़ यू लाइक दे गिव अ 15 days ऑफ ट्रायल पीरियड, कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोग्राम यू कैन लाइक टेक अप द कोर्स। सो 15 days में वो लोग मतलब दे विल गिव अ ब्रॉट अप आइडिया कि वो लोग कैसे 6 months में आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। So anyone like who wants to like upskill their career, or who wants to bring a transition to their career, or whoever has a transition gap of like around 15 years, they also can easily join the Odin School Bootcamp, because they start everything from scratch, not only the basics and मतलब basics से पूरा advance एकदम immediate तक पूरा वे लोग start करते हैं। and not only the course, they will guide you, and also mentorship courses भी उनका होते हैं, like proper assessments भी लेते हैं। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को दे आर लैगिंग समवेयर, तो ऐसा नहीं कि दे विल मतलब वो स्टूडेंट को बैक मतलब पीछे रख देगा, तो दे विल कॉन्स्टेंटली कीप इन अ टच विद देम ऑन हाउ टू इम्प्रूव themselves on which part they are lagging. So yeah, so these are the skills which I liked about Odin School very much. So yeah, they also helped me in getting my job. It's good. और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रही? लाइक ऑडियंस स्कूल पे जब आपने कोर्स कंप्लीट किया तो ऑब्वियसली आप जॉब ढूंढ रहे थे, और ऑडियंस स्कूल ने कोशिश करा होगा, ट्राई करा होगा आपको जॉब दिलाने के लिए, तो वो प्रोसेस कैसा रहा? अपॉर्चुनिटीज़ आपको कितनी मिली, कितने इंटरव्यूज़ आपने दिए? ऑब्वियसली हो सकता है आप रिजेक्शन भी मिला हो उसमें, तो रिजेक्शन के बाद क्या ऑडियंस स्कूल की तरफ से फीडबैक था, वो सारा कुछ आप हमें बताओ प्लीज़। Okay, so it was this time कि when I joined Odin School, it was the recession was going on. So मेरे को बहुत डर था, like as other students only, कि like I will be able to get a job or not. So Odin School ऐसा है कि like after 2 weeks, like 2 weeks करके वो लोग alternately 2 weeks के बाद they will give you a recruitment drive का exam, so on which they are having multiple companies coming. So like if you are not able to get placed in one company also, after 2 weeks you will get other companies also. It's not like that कि 2 weeks के बाद कुछ नहीं आने वाला है and 1 month बाद आएगा. So 2 weeks alternate करके based on the number of companies they participate in the drive, it will come automatically. So मेरे को around I'll say 8 to 9 companies मेरे को मिला था. So from that which I selected the zero code agent, because so the title as it says zero code, so I wanted to go to a company which has this innovation and all, and how do they managed on such a low code platform. So Odin School में उधर पे आके मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला कि how to get into that company. So it's just that not only like अगर 2 कंपनी में नहीं मिल रहा है मैं होप लूज कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं है। तो it's just that you need to keep your hope and work hard and just keep practicing and brushing your skills. आपको भी like anyone can get a job as far as I think, yeah. ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब अगर किसी को यार अभी तो देखो मैं अभी मार्केट का पूरा ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, अभी जॉब्स के लिए कोई अप्लाई करता है तो इवेंचुअली अगर वो 100 अप्लाई करेगा तो उसमें से 1 या 2 का मेल आता है कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, और उसमें भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है इस टाइम पे।
और जो आप पैकेज चाहते हो, जो सिटी से चाहते हो, वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इफ़ ऑर्डिन स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग 9 to 10 इंटरव्यूज टू ए स्टूडेंट, तो मोर देन एनफ है आपको जॉब क्रैक करने में। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने 6 महीने तक प्रिपरेशन करा है तो 9 से 10 इंटरव्यू तो बहुत हो गए आपको क्रैक करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्कूल के बारे में और एक थिंग मैं ओडिन स्कूल के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ। सो उनका देश है कि लाइक 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग रहता है, तो उसके बाद भी 6 मंथ्स के बाद भी उन लोग असिस्टेंस देंगे प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए 6 मंथ्स के बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट प्लेस्ड इन सच अ कम्पिटिटिव मार्केट, देन ऑल्सो 6 मंथ्स के बाद दे विल बी प्रोवाइडिंग असिस्टेंस आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो, लाइक आफ्टर 2 months 3 months 4 months they will keep in a touch with you कि whoever their students are not getting placed and they will continuously try them getting placed also. ओके ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। और यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछने भी वाला था। देखो आपने बीएससी करा था, एमसीए करा था सॉरी, और दोनों कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही था। आपने एमसीए करा तो वो उसमें भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही जब आप ऑडियंस को ज्वाइन किए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए करा हुआ है उन्होंने, या फिर बीएससी करा हुआ है लेकिन कंप्यूटर साइंस से नहीं करा हुआ है, अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो उनके लिए तो जो प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पूरा ब्लैंक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्योर नॉन आईटी से होंगे, और ये भी हो सकता है कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, लाइक पढ़ने के टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम आया होगा। तो उसको ऑर्डिन स्कूल कैसे हैंडल करता है? क्योंकि देखो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा है आपको और आपके सामने 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चों का जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो टोटला डिफरेंट होगा। लाइक किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को थोड़ा बहुत आता है, उसी में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको कैसे जो ऑर्डिन स्कूल है वो हैंडल करता है? तो मैं एक ऐसे ही मतलब आई जस्ट वांट टू गिव दिस अ सिंपल आंसर टू दिस। तो ऐसा कुछ नहीं कि लाइक दे विल सेपरेटली गाइड सम अदर स्टूडेंट्स एंड दे विल सेपरेटली गाइड सम हाई एंड स्टूडेंट्स और लो एंड स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जिसको मतलब सबको एक तरह से देखते हैं, दे ट्रीट एवरीवन इक्वली। सो इज जस्ट दैट कि ऐसा तो होगा ही लाइक इन अ क्लास ऑफ 10 लाइक 9 पीपल, ऐसा हो ही सकता है 9 पीपल आर बैड एंड 1 पीपल इज गुड। सो इज जस्ट दैट वैसा कुछ नहीं कि वो जो 9 पीपल है उनको मतलब अच्छे से नहीं देखेगा, ऐसा कुछ नहीं हालत है। तो लाइक whoever they are lacking skills and all, they will continuously keep in a touch with them, and वो लोग बोलते हैं लाइक what skills you are lacking and why you are lacking. So वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, like you need to practice on these competitive websites. तो तुम्हें प्रोग्रामिंग में तुम वीक हो तो तुम खुद प्रोग्रामिंग करो। तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में ओडिन स्कूल में आके कोई भी ट्रांजिशन कर सकता है, बिकॉज दे एब्सोल्युटली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड नॉट ओनली फ्रॉम स्क्रैच। अगर कोई मतलब थोड़ा सिंसियरिटी से उनका कोर्स स्ट्रक्चर एंड ऑल फॉलो करेगा तो इट्स ईजी फॉर देम टू क्रैक अ जॉब इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज दे विल गो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स टू एन एडवांस लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल ऑल्सो। तो ये तो मतलब बहुत अच्छा हो गया। ऐसे जैसे देखो अगर मान लो 2 स्टूडेंट हैं और जो अगर बहुत तेज़ है उसको ज़्यादा आप ध्यान दोगे, और ऑब्वियसली बहुत जगह ऐसा देखा जाता है जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो अच्छे पढ़ने में होते हैं। और इस टाइम ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा डल है या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसका थोड़ा फोकस कम है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और ऑर्डिन स्कूल अगर सबको एक बराबर अगर ट्रीट कर रहा है तो ऑब्वियसली मतलब बुरा से बुरा बच्चा या फिर जिसका फोकस ही नहीं है प्रोग्रामिंग में, वो भी इवेंचुअली साथ में रह के ऑब्वियसली कर जाएगा, उसको भी जॉब मिल जाएगी। तो यार आपसे मुझे बात उसके लिए भी स्पेशल गाइडेंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इफ दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर डाउट्स, सो दे विल कॉल देम लाइक पर्सनली एंड दे विल क्लियर देयर डाउट्स ऑन व्हाट आर द स्किल्स दे आर लैकिंग। सो इट्स नॉट दैट कि कोई किसी को कोई पीछे छूट जाएगा, तो दे इजीली कैन ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी। इट्स इफ दे आर लाइक इफ दे रियली वांट टू ट्रांजिशन मेक अ ट्रांजिशन इन देयर करियर। यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जो बातें हैं बहुत मोटिवेटिंग है और आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। तो मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप हमारे अगर ऑडियंस को गाइड करना चाहते हो, क्योंकि आप भी देखो बहुत बेसिक से आपने स्टार्ट किया और हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत बेसिक लेवल पे हैं और दे आर ट्राइंग देयर हार्ड, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी। तो आप उनको अगर एज अ पर्सनल गाइडेंस देना चाहो अपार्ट फ्रॉम ऑडियन स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड ऑल, अगर कोई नॉन आईटी से है और दे आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे?
तो ये मैं स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी नॉन आईटी से है दे आर मोर इनटू दिस कमिंग टू दिस आईटी फील्ड नाउअडेज। मतलब ऐसा, मतलब साउंडिंग थोड़ा लाइक दैट थिंग, बट मैं ऐसा देखा हूँ, लाइक मेरा भी दोस्त लोग दे आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, मतलब लाइक 10 स्टूडेंट्स इन आवर बैच वेर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड दे आर ऑल प्लेस्ड। सो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ओनली आईटी स्टूडेंट्स ही विल बी एबल टू गेट टू अ डेटा साइंस और इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड, तो ऐसा नहीं है। तो अभी के मार्केट के हिसाब से लाइक यू नीड टू बी नॉट ओनली गुड इन कोडिंग, यू नीड टू बी ओवरऑल गुड इन एवरीथिंग, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम योर एटीट्यूड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउ टू यू स्पीक इन द इंटरव्यू, देन हाउ you give your interview and what are the questions they are asking. You need to be fluent on that and obviously on the subject matter. So I'll say ki like if you are really passionate about going to make a career transition in a very fast way, so Odin School will be the best platform because they start everything from scratch and they will teach you and they will guide you and they will provide not only they will provide this mentorship and all, they will also provide LinkedIn profile session, then career building session. So I think this is one of the best opportunities so a student can grab. Yeah. ओके, सो थैंक यू सो मच सोमदीप, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड हमारे ऑडियंस को इतना गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसपे हमने बात किया सोमदीप से रिगार्डिंग हिज जर्नी। उन्होंने बीएससी से स्टार्ट किया और नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और उनका जर्नी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अगर उससे कुछ भी आपको सीख मिलता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन करना, आपको ज़रूर से मैं हेल्प करूंगा अगर आप नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हो तो। और इसके साथ मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहा हूं, अगर आप ऑडियंस स्कूल को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो अभी एक कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो TEASY 2.0 जुलाई 23। इसको यूज़ करोगे तो आपको 10,000 का स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऑनलाइन स्कूल को चेक कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।